ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं राहु केतु अपना राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को करने जा रहे हैं। तो राहु केतु के राशि परिवर्तन के प्रभाव के कारण कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के जीवन में 5 कौन सी सीक्रेट घटनाएं घटित होने वाली हैं। साथ ही बताएंगे कि ये जो 5 घटनाएं होंगी यह निश्चित तौर पर आपके जीवन में 100% घटित होंगी, लेकिन इन घटनाओं के साथ साथ किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी निगेटिव घटनाएं आपके जीवन में घटित हो सकती हैं, कौन से अवगुण आप में आ सकते हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18 मई 2025 से लेकर और 5 दिसंबर 2026 तक राहु जो हैं वो कुंभ राशि में रहेंगे, केतु सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं। राहु केतु सदैव वक्री गति से अपनी चाल चलते हैं। राहु को इल्यूजन का कारक कहा जाता है, भ्रम की स्थिति राहु पैदा करता है। साथ ही अगर हम राहु की बात करें तो यह अति बुद्धिमान भी व्यक्ति को बनाता है, ठीक है, और साथ ही आईटी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, इंटरनेट है राहु। लेकिन जब हम केतु की बात करते हैं तो केतु का स्वभाव ठीक विपरीत होता है। केतु डिटैचमेंट का कार्य करता है, केतु मोक्ष धर्म की बात करता है। लेकिन जब हम राहु की बात करते हैं तो राहु प्राप्ति की बात करता है। ऐसे में कर्क लग्न या कर्क राशि आपकी, तो राहु का जो गोचर हो रहा है, राहु आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे, वही केतु आपके द्वितीय भाव से गोचर करेंगे। अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में कर्क लग्न अथवा आपकी कर्क राशि है तो आप अभी शनि की ढैया से मुक्त हो चुके हैं, है ना। शनि का गोचर अब आपके लिए 9th हाउस में हो रहा है। तो स्थिति ये है कि पहले से काफ़ी अच्छा टाइम आपको देखने को मिलेगा। पहली जो बड़ी घटना होगी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह समय विदेशी भूमि से जुड़ने के लिए बेहद ही शानदार रहेगा, क्योंकि राहु का अष्टम भाव से गोचर करना, यदि आप विदेश में रहते हैं तो आपके लिए लाभ मिलेगा। विदेश से अर्निंग होने के अच्छे योग बनते हैं। विदेश में जाके सेटल होना चाहते हैं आप, उसके लिए बहुत अच्छा समय यहाँ पर रहेगा, यानी कि विदेशी फील्ड से आपको लाभ मिलेगा। जो लोग ऑलरेडी एमएनसी कंपनीज के अंदर हैं उनके लिए पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति भी होती नजर आ रही है। चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर रहेंगी। लेकिन देखिए, विदेशी भूमि से लाभ हो रहा है, आकस्मिक धन लाभ होगा, लेकिन जुआ सट्टा लॉटरी इन सभी से आपको बचने की आवश्यकता है स्पष्ट तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप गलती नहीं कीजिएगा। राहु अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ तो कैरियर वाइज आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। अगर आप बिजनेस व्यापार करें तो बिजनेस व्यापार में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। काम कारोबार में आपकी वृद्धि होती नजर आ रही है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी के फील्ड से जुड़े हैं या रिसर्च का कोई भी फील्ड हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फिनांस का सेक्टर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेक्रेटरी सर्विसेज, अगर इन क्षेत्रों में आप कार्यरत हैं तो कर्क लग्न और कर्क राशि वालों आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। अगर देखा जाए तो कैरियर वाइज यह समय बेहद ही शानदार आपके लिए बना रहेगा। तो कहने का यह मतलब है कि आपके लिए विदेश से लाभ होगा। पहली घटना ये है। दूसरी शुभ घटना ये होगी कि आप अष्टम भाव से जुड़ा हुआ कार्य अगर कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी का कार्य कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री उद्योग चला रहे हैं, या इसके अतिरिक्त आप पेट्रोल पंप वगैरह चला रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। तीसरी जो बड़ी घटना अच्छी होने जा रही है आपके लिए, वो रहेगी विद्यार्थियों के लिए। देखिए, विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, विशेष तौर पर मेडिकल लाइन की पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च की कोई पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे क्षेत्र की, यानी कि विज्ञान अथवा तकनीक के क्षेत्र की, तो इन सभी क्षेत्रों में आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए सफलता प्राप्ति का भी योग दिखाई देता है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा समय रहेगा, यानी पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहने वाली है। साथ ही यदि देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए एक चीज़ ये रहेगा कि आप के जीवन में अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, यानी कि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर से आपको लाभ मिलेगा और कोई ना कोई रिवार्ड आपको मिल सकता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं तो कार्य क्षेत्र में अगर कोई दिक्कत परेशानी चल रही थी तो वह परेशानी दूर होगी। सरकारी क्षेत्र में अटके पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बन सकते हैं। लेकिन कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में बदलाव अथवा नौकरी आपकी छूट सकती है ना। हालांकि छूटेगी तो न्यू जॉब भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर नौकरी छूटने का योग और नई नौकरी में इंटर करने का योग बनता है। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। चौथी घटना की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए देखिए, करियर में ग्रोथ अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं,
पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। कमीशन से जुड़े कार्य करते हैं, होटल रेस्टोरेंट का कार्य कर रहे हैं, ठीक है, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आप अच्छा खासा लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। यानी कि पब्लिक के द्वारा मान सम्मान की भी प्राप्ति आपके लिए यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। बात करते हैं अगली जो खुशखबरी रहने वाली है। देखिए, राहु आपके अष्टम से गोचर कर रहे हैं, केतु सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यह समय जो रहेगा ना, धन लेकर आपके लिए आएगा। आकस्मिक धन लाभ मिलेगा, कुछ गुप्त तरीके से पैसे आने के योग बनते हैं, ठीक है, आकस्मिक धन लाभ का योग बनता है। लेकिन केतु सेकंड हाउस के अंदर है, तो देखिए पैसा आपके पास आएगा, लेकिन कर्क लग्न और कर्क राशि वालों अपने पैसे का आपको खास तौर पर ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप सेविंग्स की तरफ बढ़ेंगे, अगर आप सेविंग्स करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो या तो आप फिक्स डिपॉजिट करने की तरफ जाएंगे तो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है ना। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगली बात यह है कि आपके लिए जो अंतिम स्थिति है, आपके जीवन में सुख साधन अवश्य बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी का लाभ होगा, मकान वाहन का सुख मिलेगा, बड़ी गाड़ी आप ले सकते हैं, बड़ा घर आप परचेज कर सकते हैं। एक छोटा सा मकान था, दूसरे मकान की तरफ आप जाएंगे इन 18 महीनों में, तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो चाहे नौकरी हो, चाहे आपका बिजनेस व्यापार हो, चाहे आपका अगर देखा जाए तो सुख साधन हो, इन सभी में आपके लिए वृद्धि होगी। साथ ही आपके लिए विवाह का भी योग बनेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है, शादी आपकी तय हो सकती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैरिटल लाइफ के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि राहु अष्टम भाव से गोचर करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से डाइवोर्स का योग यहाँ पर बन सकता है, अलगाव की स्थिति बन सकती है, पति पत्नी के बीच में दूरियां बन सकती हैं, यानी कि ससुराल पक्ष के द्वारा कोई रिलेशन में कोई दिक्कत आ सकती है। तो मैं मैरिटल लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं देख रहा हूं। अगर आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो यह समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं दो निगेटिव घटना क्या आपके साथ में हो सकती है। पहली बात कि आपके मन मस्तिष्क में आएगा कि आप लोन लेकर काम करें, बड़ा से बड़ा अमाउंट लें, ठीक है, लोन लेकर आप जमीन खरीदें। तो याद रखिएगा, छोटा मोटा लोन लीजिएगा और अपनी प्रॉपर ढंग से लोन की प्लानिंग कर लीजिएगा कि किस तरीके से इसको आप चुकाएंगे। अन्यथा आप भूमि तो खरीदने वाले हैं, बड़ी भूमि आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसको कैसे चुकाना है इस पर आप ध्यान दीजिएगा, अन्यथा ये लोन आपके सिर का दर्द बन सकता है। दूसरी बात कि जो निगेटिव घटना होगी, पार्टनरशिप में कोई कार्य क्षेत्र चल रहा होगा और निश्चित तौर पर बंद हो जाएगा, पार्टनरशिप आपकी टूटेगी। तीसरी चीज की अगर हम बात करते हैं तो हो सकता है कुछ लोग अनर्गल चीजों की तरफ जाएं, स्मोकिंग की तरफ, ड्रिंकिंग की तरफ, लॉटरी, जुआ, सट्टा, या आप शेयर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा डालने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको नुकसान होगा। हालांकि प्रेम जीवन की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा आप एग्रेसिव हो सकते हैं, आपकी वाणी की वजह से प्रेम जीवन में दिक्कत होगी, ब्रेकअप होने की भी संभावनाएं बनती हैं। हालांकि आपके लिए बता दें कि शुरुआत का समय ठीक है, लेकिन 2026, क्योंकि ओवरऑल हम बात करें तो अभी प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन 2026 का जो टाइम रहेगा वो प्रेम जीवन में थोड़ा सा दिक्कतें आपके लिए लेकर आने वाला होगा। अगर आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, कर्क लग्न या कर्क राशि वाले हैं, तो आप देखेंगे कि 18 अक्टूबर से लेकर और दिसंबर के मध्य आपके लिए समय बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, मैरिटल लाइफ में जा सकते हैं। वही संतान प्राप्ति के बारे में जो लोग सोच रहे हैं, संतान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी समय उतना अच्छा नहीं है। आपको 18 अक्टूबर से लेकर और 4 दिसंबर का टाइम फ्रेम मिलेगा, जहां पर आपके लिए संतान प्राप्ति का योग बनेगा। उसके बाद फिर आपके लिए जून 2026 के बाद संतान का सुख मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये स्थिति आपके लिए बनती नजर आ रही है। अवगुणों की जब हम बात करते हैं तो अवगुण की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा स्पष्टवादी आप हो सकते हैं, या किसी बैड लत की उसमें गिरफ्त में जा सकते हो, तो यहाँ पे बच्चे। दूसरा, कार्यस्थल पर कुछ न कुछ लगातार दिक्कत आपके लिए बनी रहने वाली है, जिसकी वजह से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित हो सकती है। इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अनैतिक संबंधों से ध्यान देना होगा, ठीक है, बचना होगा। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो भयभीत आप रह सकते हैं, भय रहेगा आपके अंदर, कोई गुप्त रोग आपको हो सकता है, रोग आपको परेशान कर सकते हैं। तो हेल्थ वाइज थोड़ा सा ध्यान रखें तो बढ़िया है। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, परिवार में शादी विवाह का कोई कार्यक्रम हो सकता है, ये स्थिति रहेगी, परिवार में सदस्य की संख्या में वृद्धि होगा। तो ये सारी चीजें आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। उपाय क्या करें? उपाय के तौर पर भगवान शिव की आराधना करें। अगर आपकी दशाएं भी खराब चल रही, जैसे आप शनि की महादशा में अगर आप चल रहे हैं, या अगर देखा जाए तो आपकी बुध की महादशा चल रही है, तो आपको ना महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए, या तो फिर भगवान शिव को आप उनका अभिषेक करना शुरू कीजिए, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को